जहां भारत की जमीन खत्म होती है और अनंत समुद्र शुरू होता है। स्वागत है आपका कन्याकुमारी में। भारत का वो पॉइंट जहां बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और अरब सागर, अरेबियन सी आपस में मिलते हैं। भारत के शुरुआती छोर पर कश्मीर की सुंदर वादियां है, तो वहीं दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी भारत का लास्ट पॉइंट है। जब बात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की आती है तो कन्याकुमारी भी घूमने लायक प्लेसेस में से कम नहीं है। यहाँ की पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस उभर कर सामने आती है, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक रॉक मेमोरियल, ग्लास ब्रिज, त्रिवेणी समुद्र संगम, यहाँ के सनराइज और सनसेट व्यू पॉइंट्स, व्यू टावर, देवी कन्याकुमारी टेम्पल, पद्मनाभपुरम पैलेस मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है। यहाँ का क्रिस्टल पानी, यहाँ के भव्य टेम्पल्स कन्याकुमारी की जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कन्याकुमारी में आने के लिए ट्रेन से आना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। आप अपने शहर से डायरेक्ट कन्याकुमारी तक आ सकते हैं और रोड के थ्रू भी यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। चेन्नई, मदुरई, त्रिपल्ली, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम जैसी प्लेसेस से यहाँ के लिए सीधी बस की सुविधा भी मिल जाती है। बाय फ्लाइट कन्याकुमारी तक आने के लिए आपको तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट तक आ जाना होगा। रामेश्वरम से कन्याकुमारी 300 किलोमीटर की दूरी पर है, वही तिरुवनंतपुरम से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप कार या टैक्सी से भी कन्याकुमारी आसानी से पहुंच सकते हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है। अगर फिर भी आपकी ट्रेन यहाँ तक नहीं आती है तो आप नागरकोविल जंक्शन से भी कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। नागरकोविल जंक्शन कन्याकुमारी से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो आप वहाँ से बस या ऑटो से रिक्शा में पहुँच सकते हैं या इंटरकनेक्टेड ट्रेन से कन्याकुमारी इजीली आ सकते हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको रुकने के लिए कई होटल्स और लॉज मिल जाते हैं। वहीं अलग अलग फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग सी फेस होटल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन होटल्स की रेंज 700 रुपए से स्टार्ट होती है और 1500 रुपए में आपको एक सी फेसिंग डिसेंट एसी रूम मिल जाएगा। बजट ट्रेवलर्स के लिए यहाँ पर 400 रुपए की स्टार्टिंग से लॉज की सुविधा भी मिल जाती है और ये एसी रूम मुझे पर नाइट के लिए 1000 रुपए में मिला था। यहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी उमस बहुत ज्यादा होती है, तो फैन से काम नहीं चलता है और अगर आप यहाँ पर और थोड़ा रिसर्च करोगे तो इससे भी कम में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे त्रिवेणी संगम पर और कन्याकुमारी घूमने के लिए आपको कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का टूर प्लान बनाना चाहिए। इसमें आप आसानी से पूरी कन्याकुमारी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आराम से बिना किसी भागदौड़ के सारी प्लेसेस घूम सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर आसपास की प्लेसेस घूमने जा सकते हैं जो कन्याकुमारी से थोड़े डिस्टेंस पर है। तो हम कन्याकुमारी में अपने दिन की शुरुआत करेंगे कन्याकुमारी के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। वहाँ तक जाने के लिए हमें फेरी से जाना होता है। त्रिवेणी संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही फेरी के लिए टिकट काउंटर एरिया बना हुआ है। यहाँ पर रॉक मेमोरियल पर जाने के लिए काफी ज्यादा भीड़ रहती है, इसीलिए आपके पास फेरी टिकट के 2 ऑप्शन रहते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए वाली कॉमन टिकट ले सकते हैं, इसमें 1 घंटे तक लाइन में लगकर वेट करना होता है। वहीं 300 रुपए वाली स्पेशल टिकट में हम बिना वेट किए डायरेक्ट फेरी में बैठकर जा सकते हैं। लेकिन जब आप रॉक मेमोरियल से वापस आएंगे तब स्पेशल टिकट का कोई मायना नहीं रहेगा, तो आप सुबह के टाइम को अवॉइड करके दोपहर के टाइम जाना 100 रुपए वाली एंट्री टिकट लेकर, तब आपको आसानी होगी। मेन लैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल बना हुआ है और फेरी स्टैंड से रॉक मेमोरियल तक पहुंचने में हमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। रॉक मेमोरियल पहुंचने के बाद यहाँ पर 30 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसका धार्मिक महत्व इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस चट्टान पर देवी पार्वती ने कन्या के रूप में भगवान शिव जी की तपस्या की थी ताकि भगवान शिव जी उन्हें पति के रूप में मिल जाए। और जब आप यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले इस श्रीपाद मंडपम में जाना। यहाँ पर आज भी इस मंडपम में देवी कन्याकुमारी के चरणों के निशान मौजूद है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए इस जगह को विशेष माना जाता है। यहाँ रॉक मेमोरियल पर देखने के लिए 2 मंडपम है, जिनमें श्रीपाद मंडपम और विवेकानंद मंडपम है और एक संत तिरुवल्लुवर जी का स्टेचू है। शिकागो जाने से कुछ दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में कन्याकुमारी का दौरा किया था और फिर इस चट्टान पर आकर उन्होंने 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक लगातार 3 दिन ध्यान किया था। इसीलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का ये भव्य मेमोरियल बनाया गया था। ये चट्टान चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से 100 मीटर की दूरी पर एक और छोटी चट्टान है। उस पर महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर जी को समर्पित एक बड़ा सा स्टेचू बना हुआ है। ये स्टेचू 133 फीट ऊंचा है
जो देखने में काफी भव्य लगता है। पहले वहाँ तक जाने के लिए उसी फेरी से जाना होता था, लेकिन अब यहाँ पर ये ग्लास ब्रिज बना दिया गया है जिस पर हम चलकर जा सकते हैं। और जब हम इस कांच के ब्रिज पर चलते हैं तो समुद्र की लहरें हमें साफ दिखाई देती है। इस शानदार और यूनिक एक्सपीरियंस को महसूस करना ये वाकई में एक खास पल होता है। और इस ब्रिज की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये ब्रिज अपने इंडिया का पहला समुद्र के ऊपर बना हुआ ग्लास ब्रिज है। यहाँ पर आकर आप तिरुवल्लुवर जी की इस विशाल प्रतिमा को एकदम पास से देख पाएंगे। यहाँ पर घूमने के बाद वापस फेरी से हम जमीन पर आ जाएंगे और फिर जाएंगे देवी कन्याकुमारी के मंदिर में। इस मंदिर को कन्याकुमारी भगवती अम्मन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। देवी अम्मन को ही पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर में सुबह सुबह काफी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसीलिए दर्शन करने में आपको करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो आप 20 रुपए की स्पेशल एंट्री टिकट लेकर जा सकते हैं। माना जाता है कि देवी पार्वती जी ने कन्या का रूप लिया था ताकि दैत्य बाणासुर का वध कर सके और उनका विवाह भगवान शिव जी से नहीं हो सका, इसीलिए माता आजीवन कन्या के रूप में रही थी। इसीलिए इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ गया। कन्याकुमारी में सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ का मेस्मराइजिंग त्रिवेणी संगम भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और कन्याकुमारी टेम्पल के पीछे ही त्रिवेणी संगम स्थित है। यहाँ पर 3 समुद्र एक साथ आकर मिलते हैं। इसका प्रमाण आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीनों समुद्रों के पानी का रंग अलग अलग होता है। लहरों का विशाल बहाव और 3 महान सागरों का संगम इस जगह को बहुत ही खास बनाता है। यहाँ पर आप सनराइज पॉइंट पर बैठकर सनराइज भी देख सकते हैं और इस जगह पर बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा के साथ समुद्र की लहरों को देखते हुए चाय का मजा आप ले सकते हैं। यहाँ पर बनी मार्केट में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ से आप डेकोरेटिव आइटम्स और सीपियाँ खरीद सकते हैं। और इस मार्केट में आपको मसालों की दुकानें दिखाई देगी और चारों ओर शुद्ध मसालों की सुगंध रहेगी। तो आप अपने घर के लिए मसाले खरीद कर लेकर जा सकते हैं। और खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन यानी दोनों टाइप का खाना बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। आप अपनी पसंद का खाना यहाँ पर खा सकते हैं। कन्याकुमारी में घूमने लायक जगहों में से नेक्स्ट प्लेस है महात्मा गांधी मंडपम मेमोरियल। महात्मा गांधी मंडपम मेमोरियल त्रिवेणी संगम से जस्ट पास में ही है। ये मंडपम महात्मा गांधी की याद में बनाया गया था। महात्मा गांधी ने 1925 और 1936 में तमिलनाडु के कोस्टल सिटी कन्याकुमारी का दौरा किया था। 1948 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को कलश में रखकर देश के 12 अलग अलग हिस्सों में विसर्जित किया था, जिनमें से एक कन्याकुमारी भी शामिल था। अस्थियों को विसर्जित करने से पहले जनता के अंतिम दर्शन के लिए इसी स्थान पर उन्हें रखा गया था। अस्थियों को जल में प्रवाहित करने के बाद इस मेमोरियल को बनवाया गया था। अब हम आ गए हैं आवर लेडी ऑफ रेमसम चर्च में। ये चर्च कन्याकुमारी में काफी फेमस है और ये एक कैथोलिक चर्च है जो कि मदर मेरी को समर्पित है। 15वीं शताब्दी में बनाया गया ये चर्च गोथिक आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप चाहो तो एक बार इस चर्च को भी विजिट कर सकते हैं। चर्च के पास आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर चलते चलते समुद्र की तेज हवा को महसूस कर सकते हैं। अब हम कन्याकुमारी के लाइट हाउस पर जाएंगे। ऊपर जाने के लिए हमें 10 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है और फिर लिफ्ट से हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पूरे कन्याकुमारी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप आना बिल्कुल भी मिस मत करना। यहीं से अब हम जाएंगे व्यू टावर पर। इस टावर की एंट्री टिकट 10 रुपए है और यहाँ से हम देख सकते हैं सनसेट। कन्याकुमारी में जैसे जैसे दिन ढलता है सारे लोग इस व्यू टावर पर आ जाते हैं इस खूबसूरत सनसेट को देखने के लिए। और यहाँ से सनसेट को देखना ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और सनसेट देखने के बाद आप आ जाना वापस त्रिवेणी संगम पर और यहाँ पर इस सीटिंग एरिया में बैठकर देखना तिरुवल्लुवर जी के स्टेचू पर लाइट एंड साउंड शो। और इसी के साथ आपका कन्याकुमारी में डे 1 बीत जाएगा। डे 2 में आप जा सकते हैं कन्याकुमारी के तिरुपति बालाजी टेम्पल में। उसके बाद श्री विवेकानंद केंद्र में आप आ सकते हैं। यहाँ पर काम एनवायरमेंट में ये भवन बना हुआ है। इसकी एंट्री टिकट 30 रुपए है और यहाँ पर सबसे पहले आपको हनुमान जी की विशाल मूर्ति देखने को मिलती है और भवन के अंदर पूरी रामायण को पेंटिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से फिर आप चले जाना पद्मनाभपुरम पैलेस में। कन्याकुमारी से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पैलेस दुनिया के टॉप सबसे बड़े और ऐतिहासिक पैलेसेस में से एक है। उसके बाद आप आ जाना थिरुप्परप्पु फॉल्स पर। ये वाटरफॉल लगभग 50 फीट ऊपर से गिरता है और देखने में काफी शानदार दिखाई देता है। कन्याकुमारी से थिरुप्परप्पु वाटरफॉल 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड देन उसके बाद आप वट्टाकट्टाई फोर्ट घूमने के लिए आ सकते हैं।
ये फोर्ट कन्याकुमारी से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इसे सर्कल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप चले आना सुचिद्रम श्री थन्नमलयम स्वामी टेम्पल में। ये मंदिर भारत के 108 पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। ये मंदिर कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर की दूरी पर नागरकोइल में है। इन प्लेसेस को विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं संगुथुराई बीच और मुथुर एक्वेडक्ट को देखने के लिए, और आप इन सभी प्लेसेस पर ऑटो से, टैक्सी से या फिर स्कूटी रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। कन्याकुमारी दर्शन की इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका पर पर्सन 2500 से 3000 तक का खर्चा आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।